This news is co-sponsored by Big Sale Fashion Festival. Plot number 220 Ram Niwas North Bazar Road beside Dr. Deshpande Hospital, Gokulpet Market, Nagpur. महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहीवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर सब कुछ सही रहा तो यात्रियों को कम पैसे में ही एसी कोच में सफर का आनंद मिल सकता है, क्योंकि रेलवे जनरल कोच को एसी कंपार्टमेंट में बदलने की तैयारी में है। रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोच यानी सामान्य डिब्बे को एसी डिब्बों में बदलने का विकल्प तलाश कर रहा है, ताकि उन यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान किया जा सके जो अधिक किराया देने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दिनों सभी राजनीतिक दल जातिगत सम्मेलन में जुटे हैं। यही नहीं, भाजपा भी ओबीसी, वैश्य, दलित और ब्राह्मणों तक को जोड़ने में जुटी हुई है। भाजपा की ओर से ओबीसी सम्मेलन का लगातार आयोजन हो रहा है ताकि पिछड़े वर्ग की बिरादरियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने विधायकों और सांसदों को इस काम में लगाया है। पिछड़े जातियों के हर मंत्री, विधायक और सांसद को 10 गाँव की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं को उन गाँव की जिम्मेदारी दी गई है जिनमें ओबीसी समुदाय की आबादी बड़ी संख्या में है। असम के गुवाहाटी में नगर निगम की ओर से जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के मुताबिक अब स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर में विपरीत लिंगीय लोगों से मसाज नहीं करवाया जा सकता है। साथ ही नए नियमों में यह भी कहा गया है कि इन जगहों पर मसाज के लिए अलग से कमरे नहीं हो सकते और मेन गेट ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मौजूदा वक्त में कोरोना पूरी तरह से काबू में होता दिख रहा है। देश में 287 दिन में आज यानी मंगलवार को सबसे कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में आज 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 8,865 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसमें मरने वालों की संख्या 197 रही। केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर घटाए जाने के बावजूद कई राज्यों में अभी तक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में कमी नहीं की है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनता को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर अब तक उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाए। सीतारमण ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल को तब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता जब तक जीएसटी काउंसिलिंग इसे शामिल करने के लिए कीमत तय नहीं कर देती। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में।
श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। NV Diagnostics, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on Vinod G. Kumar 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostics? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostics, plot number 150/B Impress Mill Colony, quarter number 4 near Pragatishil Mangal Karyalay, Besan Bagh, Nagpur 440004। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने की कोशिशों में लगे इमरान खान की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर आर्मी चीफ बाजवा संग तकरार के बीच इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। पीएमएलक्यू ने इमरान खान की पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदा के सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साझेदारी जारी रखना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पीटीआई से अलग होने का फैसला किया। राजकीय रेलवे पुलिस ने गोल्डन टेम्पल ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चुराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास 13 मोबाइल मिले हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान हिसाउदा गांव निवासी प्रिंसिपाल और फिरोजाबाद में रहने वाले अवधेश सिंह के रूप में है। भारतीय शेयर बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कोरोना काल में निवेशकों की किस्मत बदल दी है। ऐसी ही कंपनी एक्सप्रो इंडिया है। पॉलीमर प्रोसेसिंग कंपनी एक्सप्रो इंडिया का स्टॉक प्राइस साल भर में 33.75 रुपए के भाव से बढ़कर 721.65 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गाजीपुर से लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यह बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में वायुसेना के 45 मिनट का एयर शो भी होगा। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 15 नवंबर को चंडीगढ़ में शादी की तस्वीरें दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की, जहां बॉलीवुड के सितारों ने उन्हें बधाई दी। शादी की रस्में हिंदू रीति रिवाज से निभाई गई। तस्वीरों में राजकुमार और पत्रलेखा परफेक्ट कपल लग रहे हैं। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।